हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुधांशु मैथ पे आप सभी का स्वागत है। इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमारा बाकी के 2 लेक्चर जो टाइम एंड वर्क पे है, वो 2 लेक्चर देखे होंगे। और जो अभी बिगिनर स्टूडेंट है, जो मेरा लेक्चर फर्स्ट बार ही देख रहे हैं टाइम एंड वर्क पे बेस्ड, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा बाकी के 2 लेक्चर आप जाकर देख लो, ठीक है? क्योंकि मैंने उसमें जो है ना सिंपल मतलब स्लोली मैंने लेवल उसका बढ़ाया है, ठीक है? सिंपल से मॉडरेट की तरफ मूव किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है जाकर वो लेक्चर देख लो, ताकि आपकी जो क्वेश्चन को लेके जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो जो है ना दूर हो, ठीक है? आपकी जो एक क्वेश्चन को लेके डर है, क्योंकि जब तक आप सिंपल क्वेश्चंस नहीं करते हो, मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं करते हो, फिर आप हार्ड क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। देखो, ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि इस लेक्चर में भी हार्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं या लेवल होगा, कुछ लेवल नहीं होगा। ये एक अलग टाइप है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं तो बहुत कम करवाने वाला हूँ, 8 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बाकी के जो 2 लेक्चर थे, उसमें मैंने पहले वाले लेक्चर में 14 करवाया था और दूसरे वाले में लगभग 15-16 करवाया था, ठीक है? तो ये एक अलग टैब बन जाता है एफिशिएंसी बेस्ड। मैं अभी जो करवाऊँगा क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे एफिशिएंसी बेस्ड होंगे, ठीक है? कार्य क्षमता पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो बिना आपका 1 मिनट टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? आज पिछले वाले लेक्चर में मैंने 30 नंबर क्वेश्चन तक किया था, ठीक है? 30 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करवाया था। आज 31वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अ, और जो स्टूडेंट को अच्छा लगा, अगर मान लो कि मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है? और ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कमी है, तो वो भी बताना दोस्त, ठीक है? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा इस बात का, ठीक है दोस्त? तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल आराम से पढ़ना है, चिल होके पढ़ना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम-आराम से पढ़ना है। और मैं आपको बिलीव दिला दूँ कि जितना देर आप रहोगे, आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है? मैं इतना आराम से समझाने वाला हूँ, इतना प्यार से बताने वाला हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है दोस्त? थोड़ा-सा रफ्तार होगा। मैं देखो, मेरे में एक दिक्कत क्या है, बहुत तो दिक्कत नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुका है। पहले जैसा एसएससी नहीं रहा, पहले जैसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं रहा, ठीक है? बहुत कुछ चेंज हो गया है। सारा अभी के समय में सारा गेम टाइम का है, ठीक है? तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त कि आप स्टेप काटो जब आप क्वेश्चंस मैथ के बनाते हो, ठीक है? तो आप स्टेप काटना सीखो, और स्टेप काटना तब सीखोगे जब आपको मैथ को लेके ना, मतलब मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, तब जाकर जो है ना आप स्टेप काटना सीखोगे, ठीक है? तो देखो, ज़रूरी नहीं है खुद से ही सीखो। कभी-कभार क्या होता है ना, कोई दूसरा कोई भी आपको सिखा देता है, नहीं? जैसे मान लो आप हमसे सीख लो, कहीं कोई दोस्त सिखा देगा, कभी-कभार खुद से सीख जाओगे। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप काटना खुद भी सीख जाओगे तुम, ठीक है? तो एक ट्राई करना है कि हमें जो है स्टेप काटना सीखना है, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ए 1695 दिनों में ये कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, ठीक है? अब बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, मतलब समझ रहे हो ना, उसकी कार्य क्षमता की बात किया जा रहा है, ठीक है? तो पहले हमको ये बताओ कि ये जो 25% है भाई, ये बताओ कि ये जो 25% है, ये जो 25% है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ? इसको हम बोल सकते हैं ना 1/4। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी जो मैं एफिशिएंसी पे बेस्ड 8 क्वेश्चंस करवाऊँगा, एफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन पे जब भी इस तरह का बात बोले ना कि 25% अधिक है, 25% कम है, 33.1/3 ज़्यादा है, कम है, तो ये केवल टाइम एंड वर्क में ही नहीं, परसेंटेज एक्चुअल में ये तो पार्ट हो गया परसेंटेज का, नहीं, इसमें परसेंटेज भी आ गया। तो जब भी इस तरह का चीज़ बोले ना, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ये आपको प्रॉफिट लॉस में हेल्प करेगा, टाइम एंड वर्क में हेल्प करेगा, जहाँ जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है दोस्त? तो जब भी ये बोले ना कि बी ए की तुलना में 25% ज़्यादा है, अधिक है, तो एक बात को ध्यान रखना, पहले देखो 25% कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है? और ये जो फ्रैक्शन में हमने चेंज किया 1/4 में, तो देखो ये जो 4 है ना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, नहीं? हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, ठीक है? ये वो व्यक्ति होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे व्यक्ति का बात करते हैं। तो देखो, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? बी का। ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रिस्पेक्ट को ही तुलना बोलते हैं, ठीक है? हम बी का तुलना किससे कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। तो जिससे हम तुलना करते हैं ना, जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है? उसको हमेशा नीचे में रिप्रेजेंट करता है, वो जो डिनोमिनेटर होता है उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो ये चार्ट जो है किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, बताओ? तो जिससे हम तुलना कर रहे हैं बी का, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ, ये जो डिनोमिनेटर हो गया, वो एक्चुअल में कौन है? ए है, ठीक है? आ रहा है समझ में आपको? तो कह रहा है ना कि अगर सुनो, तो कह रहा है कि बी जो है ना, ए की तुलना में 25% अधिक है। तो परसेंटेज में तो 25% अधिक है, लेकिन यूनिट में कितना ज़्यादा है बताओ? ऊपर वाला जो होता है ना, वो बताता है कि कितना ज़्यादा है यूनिट में। तो 1 यूनिट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है कौन? बी ज़्यादा है, नहीं? ए की तुलना में बी ज़्यादा है 1। तो ये एक्चुअल में कुशल है, हमें ये चीज़ क्या बता रहा है? एफिशिएंसी बता रहा है ना? तो यहाँ से हमें 1 सेकंड, तो देखो यहाँ पे क्या है ना,
25% बराबर क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, बताओ। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा। ए अगर 4 यूनिट है तो बताओ बी एक से बी ए अगर 4 यूनिट है तो 1 यूनिट ज़्यादा कौन है, ए से, बी है, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। चार एक ए से 1 यूनिट ज़्यादा कौन है, बी है, नहीं, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब जब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो हम किसी एक के हेल्प से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ए बता रहा है कि ए कितना दिन ले रहा है उस काम को करने में, 1695 दिन ले रहा है। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई कि टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, और ए की एफिशिएंसी कितना है, 4 है, नहीं, और ए कितना दिन ले रहा है भैया, 1695 दिन ले रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी इसी काम को करने में कितना दिन लेगा, नहीं, बी इसी काम को करने में कितना दिन लेगा। तो बताओ बी की एफिशिएंसी कितना है भैया, 5 यूनिट है, नहीं, और एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में ये 5 यूनिट करता है काम, तो इतना काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, 5 से भाग दे देंगे, है ना। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब यहाँ से तुम क्या करो, 5 से भाग, यहाँ पे लगाओ भाग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 या 15, और ये 19 हो गया, तो ये हो जाएगा फिर 5 या 15, और फिर 4, यहाँ से फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 339 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 39 चौके कितना होता है, 156। ठीक है, 4 या 12 1 13, तो 1356 आ गया। ठीक है, 1356 हमको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, नहीं। चलो, अगर आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो भाई। कह रहा है कि एक दीवार को पूरा करने में विजय को हमेशा सॉरी एक दीवार को पूरा करने में विजय को हमें रमेश से 25-40% अधिक समय लगता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। ठीक है, यहाँ पे समय की बात हो रही है। ठीक है, यदि वे मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं, मिलकर कर रहा है 25 दिनों में पूरा, तो विजय अकेले इसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, विजय इसे पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो यहाँ पे विजय को रमेश से 40% अधिक समय लग रहा है, नहीं। चलो, ये है विजय तुम्हारा, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भाग कहाँ जा रहा है भाई। चलो ध्यान से सुनना, एक है तुम्हारा विजय और एक है तुम्हारा रमेश, है ना, रमेश। अब देखो 40% का मतलब क्या होता है बताओ, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, परसेंटेज में बोला है 40% ज़्यादा है, और अगर हम यूनिट में बोले तो कितना बोलेंगे ज़्यादा है, तो जो ऊपर वाला होता है ना अंश, वो डिनोट करता है कि कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है। और मैंने चीज़ बताया था आपको कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति की, नहीं, तो यहाँ पे विजय की तुलना किससे हो रहा है, रमेश से, रमेश से तुलना किया जा रहा है, तो जिससे तुलना किया जाता है ना उसको कौन करता है, डिनोमिनेटर उसको रिप्रेजेंट करता है ना, डिनोमिनेटर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोल सकते हैं भैया कि रमेश यहाँ पे कितना यूनिट है, रमेश आपका 5 यूनिट है, और इससे 2 यूनिट ज्यादा कौन है, आपका विजय है। बात समझ में आया, तो रमेश कितना है भैया, 5 यूनिट है। ठीक है, और इससे 2 यूनिट ज्यादा कौन है भैया, विजय है, बोल सकते हैं 7 यूनिट। ये आपका आ गया टाइम का रेशियो, नहीं, अगर रमेश 5 यूनिट समय ले रहा है, यूनिट में अगर 5 यूनिट समय ले रहा है, तो रमेश विजय विजय कितना ले रहा है भैया, 7 यूनिट ले रहा है। ठीक है, अब ये बताओ कि एक चीज मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि टोटल वर्क बराबर हमें पता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम तो होता है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों व्यक्ति के लिए काम क्या हो कांस्टेंट हो यानी सेम हो। ठीक है, तो वैसे केस में जो नेचर हो जाता है एफिशिएंसी और टाइम के बीच में इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसके ठीक इन्वर्स किसका रेशियो होगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो 5:7 हो जाएगा। ठीक है, 5 तुम्हारा 7 हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय अकेले से पूरा करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर करता है भैया 25 दिनों में पूरा, तो एक दिन में टोटल कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट। तो बताओ 25 दिन में ये टोटल कितना यूनिट काम करेगा, 25 × 12। ठीक है, अब टोटल वर्क हमें पता चल गया, टोटल वर्क हो गया ये 25 × 12। तो हमें कह रहा है कि विजय अगर करना चाहे तो अकेले इस काम को करने में कितना दिन लेगा, तो विजय अपनी एफिशिएंसी से ही काम करेगा ना भाई, तो विजय की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 12×5 = 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलो आगे करें, चलो ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि ए और बी की दक्षता यानी क्षमता एफिशिएंसी का अनुपात इतना है। ठीक है, एफिशिएंसी का अनुपात हमारे पास गिवन है, एक साथ करते हुए वे एक निश्चित कार्य को इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ करते हैं तो इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ से आराम से टोटल वर्क निकाल लेंगे। कह रहा है ए अकेले कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये बताना है। ये तो आराम से हम कर सकते हैं भैया कि देखो पहले तो इसको चेंज करो, इसको चेंज कर लो। ठीक है, इसको जब चेंज करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा,
ये 21/4 हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में आ गया इतना, 21/4 आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जब इसको चेंज किया तो कितना आया भैया, 21/4। अब ये बताओ कि जब दोनों मिलके करता है, दोनों मिलके करता है, ठीक है, तो इतना दिन लगता है, 5/1/4 दिन लगता है पूरा कार्य को करने में, ठीक है। तो जब बताओ कि यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे ना, क्योंकि जब दोनों 9 7 16 के एफिशिएंसी से काम करेगा इतना दिन, तो बताओ इतना दिन कर रहा है, टोटल काम हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, 16 × 21/4। इसी को चेंज किया तो क्या है, 21/4, ये आपका दिन आ गया, ठीक है। जब यहाँ से काटेंगे तो आ गया 4 यानी 21/84, ये आपका आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब कह रहा है भैया कि ए अकेले 3/7 भाग करता है, ए जो है अकेले टोटल काम का 3/7 भाग करता है, ठीक है। तो ये जो काम करेगा 3/7 भाग, ठीक है, तो ये किसी ना अपनी एफिशिएंसी से ही करेगा ना, तो एक ही एफिशिएंसी यहाँ से कितना दिख रहा है, 9 यूनिट है ना, सॉरी 9 यूनिट बोल सकते हो या 9 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 9 से हम टोटल काम में भाग देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 3/7 भाग काम करने में कितना दिन ले रहा है। तो चलो यहाँ से काटते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 12×7 = 84, 12×3 = 36, नहीं तो ये कितना मरतबे कट जाएगा, 4 मरतबे, यानी ए उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 4 दिन ले रहा है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बी, ठीक है। तो बी का देख लो, बी कितना लेगा, अगर ए 3/7 भाग काम कर लिया तो बी कितना किया होगा, शेष काम 4/7 किया होगा, है ना। तो टोटल काम का 4/7 कौन किया होगा, तुम्हारा बी किया होगा। अब देखो, अगर बी टोटल काम का 4/7 कर रहा है, तो ये अपनी एफिशिएंसी से किया होगा, 7 की एफिशिएंसी से किया होगा। तो जब तो इस 4/7 भाग को 4 के एफिशिएंसी 7 के एफिशिएंसी से किया होगा, तो बताओ कितना दिन लगा होगा। तो हमको टोटल काम में 7 से भाग देना पड़ेगा, है ना। 84 के 4/7 जो भी आएगा काम, जो भी जितना भी यूनिट आएगा काम का, जितना भी यूनिट आएगा, जब उसमें हमें 7 से भाग देंगे, ठीक है, यानी बी की एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 4/7 भाग काम करने में बी को कितना दिन लग रहा है। तो चलो यहाँ से निकाल लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12×4 = 48, 48/7 आ गया, 48/7 आ गया। अब हमसे यही पूछ रहा है कि पूरा काम होने में कितना दिन लगा, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, तो आराम से दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 है और ये इसको जोड़ लेते हैं, तो 4 48 बट्टा में कितना है, 7। अब देखो ये 7 × 28 हो जाएगा ना, और 28 है तुम्हारा, 28 और 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 28 48 कितना हो जाएगा, 76। इसको ऐसे बोल सकते हैं, चलो अब इसको बोल सकते हैं ना, 10/6/7, 10/6/7, ठीक है। तो 10/6/7 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में आपको, आगे करें, चलो ये क्वेश्चन करो, 34 नंबर क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि एक्स एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई एक्स से 20% कम कुशल है। मैंने आपको बताया ना पहले ही कि पहले आप क्या करो, जो पर 20% दिया पहले तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब कह रहा है कि वाई का तुलना किससे किया जा रहा है, एक्स से किया जा रहा है, नहीं एक्स से तुलना किया जा रहा है वाई का। तो जिससे तुलना किया जाता है ना, हमेशा डिनोमिनेटर उसी को व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिससे तुलना किया जाता है, वाई का तुलना किससे किया जा रहा है, एक्स से किया जा रहा है, नहीं वाई का तुलना एक्स से किया जा रहा है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वाई की बात, वाई का चर्चा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसी का दूसरा मतलब हम रिस्पेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तुलना हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो 5 यूनिट है वो एक्चुअल में कौन है, एक्स है, ठीक है। अब जो ज्यादा है या कम है, परसेंटेज में तो पता चल रहा है कि 20% ज्यादा है, सॉरी 20% कम है, कम कुशल है। और ज्यादा हो या कम है, ये अगर हमको यूनिट में पता करना हो कि कितना कम है कितना ज्यादा है, तो हमेशा किससे पता चलता है, ऊपर का जो अंश होता है ना, आपको दिख रहा है ना ये एक, एक्चुअल में यहाँ से पता चलता है कि 1 यूनिट कम है, किससे कम है, एक्स से कम है, कौन, वाई कम है, ठीक है। तो हम बताओ, ये कुशल कह रहा है यानी एफिशिएंसी कह रहा है, तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया ना, ठीक है, एक्स और वाई का। तो यहाँ से ये एक्स ले लो, ये वाई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लो, तो बताओ एक्स कितना है भैया, 5 है, ठीक है। तो वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक कार्य को करने में 12 दिन ले रहा है, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और एक्स छोड़ देता है, तो पहले तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए उस सॉरी एक्स उस काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है, और एक्स की एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है, नहीं तो यहाँ से टोटल वर्क तो पता चल गया भैया कि टोटल 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया, ठीक है। और 5 दिनों तक वो दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो बताओ 5 दिन में टोटल कितना यूनिट काम हुआ होगा। एक दिन में दोनों मिलकर अगर 9 यूनिट काम करता है, एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट, बताओ तो 5 दिन में टोटल 45 यूनिट काम हुआ होगा, ठीक है। तो बताओ टोटल वर्क अगर 60 यूनिट है, 5 दिन में दोनों मिलकर अगर 45 यूनिट काम किया, बताओ तो शेष काम कितना है, 15 यूनिट, ठीक है। अब छोड़ा कौन, एक्स छोड़ा है, तो कार्य का कितना भाग अधूरा रहा है, तो 1/4, 1/4 हमको लग रहा है, 15 जो है 60 का कितना है, 1/4 है ना, 1/4 भाग है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। बहुत हल्का सवाल था, सवाल में दम ही नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हो, 20% कम 20% ज़्यादा में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमें लगता है ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य को 11.1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 50% कम है।
ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हमको पता चल, सॉरी ए कितना दिन ले रहा है वो हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम टोटल वर्क निकाल ले और ए बी सी तीनों का क्या निकाल ले, हम एफिशिएंसी निकाल ले, तो हम पता कर सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करने में कितना दिन लेगा, है ना। तो पहले तो हम एफिशिएंसी का रेशियो आराम से यहाँ से निकालते हैं। आप कह रहे हैं कि बी ए से 25% का मतलब क्या होता है, आप लिखना पड़ेगा कि आप कर लोगे। देखो चलो इसमें बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसको सही में दिक्कत हो रहा है, तो हमें लिखना मेरे लिए मजबूरी हो जाता है, क्योंकि सब स्टूडेंट को लेके चलना है ना भाई, सब स्टूडेंट को लेके चलना है। तो देखो पहले यहाँ से समझो 25% का क्या मतलब हो गया, 25% हो गया तुम्हारा 1/4। अब क्या रहा है कि अधिक कुशल है, यानी ऊपर में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और ए के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है एक्चुअल में डिनोमिनेटर उसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ए जो हो गया तुम्हारा 4 हो गया, है ना। और ए से 1 यूनिट ज्यादा कौन है, बी है, यानी अगर ए 4 यूनिट है कुशल, ठीक है, तो बी जो है उसे 1 यूनिट ज्यादा यानी 5 यूनिट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भाई अगर ए बी और सी है, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं एफिशिएंसी। तो ए कितना है भैया बताओ, एक तुम्हारा हो गया 4 है और बी कितना है 5 है। अब समझो इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए तुम। अब ध्यान से समझो, ये कह रहा है सी बी की तुलना में 50% कुशल है, सी बी की तुलना में, ठीक है। सी किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, बी की, तो सी का 50% कितना हो जाएगा 2.5, है ना। तो हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से भाई 2.5, ठीक है। यहाँ पे कम ज्यादा की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कम कुशल है, कम कुशल है या ज्यादा कुशल है, यहाँ पे कह रहा है सी बी की तुलना में 50% कुशल है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों का हमें एफिशिएंसी का अनुपात पता चल गया, या एफिशिएंसी बोल लो, ठीक है। यहाँ पे अनुपात नहीं लेंगे, ठीक है, अनुपात नहीं लेंगे, यहाँ पे अनुपात नहीं लेंगे हम, ठीक है। हमें जो है सी बी, ठीक है, एक गलती से लिखा गया था हमें रेशियो, मैंने जो रेशियो लिया था रेशियो जैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो ए बी सी तीनों का हमें क्या पता चल गया, हमें एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता पता चलेगा, ठीक है। अब देखो ए उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, 11.1/2, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं 23/2 बोल सकते हैं ना, 23/2 दिन ले रहा है। और ए की एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा 23/2 गुने 4 बोल सकते हैं ना। ये तुम्हारा हो गया 2, यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया 46 आ गया। अब कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर, अगर कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर इस काम को करे तो कितना दिन लगेगा बताओ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पहले तो ये पता करो कि टोटल ए बी सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, तो 5 4 9 9 2 11, 11.5 है ना। तो चलो यहाँ से भाग लगाओ, 11.5 आ गया। अब देखो डेसिमल हटेगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 1 0 आएगा। अब देखो दोनों 23 से कट रहा है, देखो 23 5 कितना होता है 115 होता है, 23 दूना कितना होता है 46 होता है, तो यहाँ से आ गया 5 दूना 10। तो आंसर जो होगा वो तुम्हारा 4 दिन हो जाएगा, नहीं 2 दूना 4 हो गया तुम्हारा। चलो स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो भाई, चलो आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 36 करो फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ए कार्य को 45 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है, ठीक है। बी और सी ने मिलकर 10 दिन तक काम का 10 दिन तक कार्य किया। अब केवल ए से इस कार्य कितने दिन में पूर्ण कर सकता है। देखो 80% का क्या मतलब होता है भैया बताओ, 80% होता है 4/5। अब कितना यूनिट ज्यादा है, यूनिट में अगर बोले तो 4 यूनिट ज्यादा है, नहीं। और ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, वो हमेशा उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, यानी ए कितना है तुम्हारा यहाँ 5 यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये ए है, ये तुम्हारा बी है और सी है। ए अगर तुम्हारा 5 यूनिट है तो इससे 4 यूनिट ज्यादा कौन है, बी है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बी 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे तुम्हारा 25% कम कुशल कह रहा है, 25% होता है 1/4। अब 25% कम कुशल मतलब क्या हुआ कि बी का 3/1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। ये 25% तो परसेंटेज में समझ में आ रहा है, नहीं परसेंटेज में हमको समझ में आ रहा है कि 25% कम कुशल है सी बी से। तो यूनिट में हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट में 1 यूनिट कम है। अगर बी अगर 4 यूनिट है तो सी कितना है 3 यूनिट है, या इसी को बोल सकते हैं 3/4 है, नहीं 3/4 है, ठीक है। बी का कितना है 3/4 बोल सकते हैं ना। तो देखो बी कितना है भैया तुम्हारा ये 9 है, इसका 3/4 कर दो। अब यहाँ से अगर लेना चाहते हो रेशियो तो ले लो रेशियो। तो ये तो कहो अगर तुम चाहते हो कि 4 हटे तो बाकी सब में तुमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बाकी 2 में। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 27, ठीक है। यानी हमें एफिशिएंसी ए बी सी तीनों का पता चल गया। अब देखो कह रहा है कि बी और सी ने 10 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है। तो ये बताओ कि बी और सी इस 10 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, 36 इंटू, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, नहीं क्योंकि ए इस कार्य को करने में कितना दिन लेता है हमें ये पता है 45 दिन लेता है, और ए की एफिशिएंसी कितना है 20 है। तो बताओ कि टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा 45 इंटू 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 900। 900 यूनिट हमें पता चल गया कि टोटल वर्क है, ठीक है। और बी और सी मिलकर कितना दिन काम, सॉरी बी और सी मिलकर 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि बी और सी एक दिन में टोटल कितना काम करेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा भैया 63 यूनिट, नहीं एक दिन में 63 यूनिट करेगा, तो 10 दिन में बताओ कितना यूनिट करेगा 630 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो टोटल काम अगर 900 यूनिट है, उसने 10 दिन में 630 यूनिट काम किया, तो बताओ शेष काम कितना बचा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 700 सॉरी 370 यूनिट काम तुम्हारा शेष है ना।
सही है ना भाई, बताओ। तो कह रहा है कि शेष काम को ए कितने दिन में पूर्ण करेगा, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा 20 है, ठीक है। तो 370 यूनिट काम करने में बी कितना, ए कितना दिन लेगा। तो ए 20 की एफिशिएंसी से करेगा, तो ये 0 से 0 कट गया। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18.5, नहीं 18.1/2, ठीक है। 18.1/2, तो 18.1/2 कहाँ दिख रहा है भैया। देखो ये 18 है, ठीक है। इसको ये जो दिख रहा है ना 12, इसको 18 कर लो, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है तुम्हारा 18 है, 12 नहीं है 18 है, ठीक है। हमसे ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ से, कोई दिक्कत बताओ। चलो आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 37 करो। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ए और बी एक विशेष कार्य को क्रमशः 15 दिन और x दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। सी ए से 25% कम कुशल है। अब 25% कितना होता है भैया, एक चौथाई, नहीं एक चौथाई होता है। अब काम है मतलब ऊपर माइनस लगेगा। तो यहाँ से तो पता चल रहा है भैया कि जो हमेशा डिनोमिनेटर वो किसको रिस्पेक्ट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हम ए की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी ए जो है तुम्हारा 4 यूनिट है, इससे 1 यूनिट कम कौन है भैया, सी है। नहीं तो यहाँ से बोल सकते हैं ए और सी की, यहाँ से हम क्या बता सकते हैं तुम्हारा, ए और सी का एफिशिएंसी बता सकते हैं ना। ए तुम्हारा 4 है और इससे 1 यूनिट कम कौन है तुम्हारा, सी है, यानी 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ से हम टोटल वर्क भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। नहीं तो बोल सकते हैं अगर 15 दिन ले रहा है और ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल वर्क निकल कर कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ से हम सी उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा हम ये भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि नहीं। अब टोटल वर्क तुम्हारा 60 है, लेकिन सी जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर बी की रहता तो एक्स का हम निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, जरूरत अभी नहीं है। तो सभी तीनों ने 4 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया और शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया, ठीक है। ठीक है भैया, बी और सी हमें ए और सी की एफिशिएंसी तो पता है, बी और सी की नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर 4 3 7 और बी की एफिशिएंसी नहीं पता है, नहीं तो 7 + बी, इस एफिशिएंसी से अगर 4 दिन काम किया तो इतना काम हुआ होगा, नहीं है ना भाई। तो ये बताओ कि शेष काम जो है, शेष कार्य को बी और सी मिलकर अगले 4 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो बी और सी इस शेष कार्य को पूरा किया, ठीक है। तो टोटल काम तुम्हारा 60 है, नहीं टोटल काम तुम्हारा 60 है, टोटल काम तुम्हारा 60 है। तो यहाँ से कर लेते हैं। तो सी की एफिशिएंसी तो हमको पता है कि 3 है और बी की नहीं पता है, तो इसको वैसे ही कर लेते हैं। तो 3 + बी कर लेते हैं। और ये कितना दिन ले रहा है शेष कार्य को पूरा करने में, ये भी 4 दिन ले रहा है। इंटू 4 कर देंगे, टोटल काम कितना है तुम्हारा 60 है। तो हमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 60 में भाग देंगे तो उधर 15 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 2 भी हो जाएगा और 10 हो जाएगा, नहीं उधर कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 हो जाएगा। अब देखो 10 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 का आता कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता चल गया 2.5 है, ठीक है। तो बोला कि बी अकेले मूल कार्य का 25% भाग को करने में कितना दिन लेगा। तो मूल्य कार्य का 25% कार्य, तो 25% होता है एक चौथाई, नहीं एक चौथाई कार्य को करने में कितना दिन लेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो पहले निकाल लेते हैं भैया, 15 आ गया, ठीक है ना, 15 आ गया ना। चलो अब 15 आ गया, तो 15 का तुमको जो है ना 15 यूनिट काम करने में भी कितना दिन लेगा हमको ये बताना है। तो ये बताओ कि हम 2.5 से जब भाग देंगे, ठीक है, 2.5 कितना होता है, 5/2 है ना, 5/2 होता है ना, 5/2। तो जब 5/2 से अगर हम भाग लगाते हैं यहाँ से, तो ये जो अगर किसी फ्रैक्शन से भाग लगाते हैं तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चल जाता है, यानी 2 ऊपर चल जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 है, 3 दूना कितना आ गया, 6। तो कितना दिन लेगा भैया, 6 दिन, ठीक है। बी उस कार्य के 25% भाग को करने में कितना दिन लेगा भैया, 6 दिन लेगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एफिशिएंसी में बेस्ट जितना भी टाइप हो सकता था मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है आपको। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। दो श्रमिका ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी दुगनी दक्षता के साथ काम करे और बी अपनी 60% दक्षता के साथ काम करे, ठीक है, तब काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अकेले काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमको एक समझ में आ रहा है ना कि हम ए और बी की अगर एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो हम ये भी पता कर लेंगे कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी पता कर लेते हैं, ठीक है, तो आराम से हम बता सकते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं ए और बी की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर अगर टोटल 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ से। अगर ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है, तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी हो जाएगा। तो अगर इस एफिशिएंसी से ए और बी काम करेगा, बताओ तो 8 दिन में टोटल इतना यूनिट काम करेगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, नहीं। चलो अब क्यों, सुनो ध्यान से। अब कह रहे हैं कि ए अपनी दुगनी दक्षता के साथ काम करता है, ए जो है अपनी दुगनी दक्षता के साथ काम करता है, यानी 2 से करता है। और बी जो है ना तुम्हारा 60% दक्षता, 60% कितना होता है भैया, 3/5 होता है, या 3/5 को क्या बोल सकते हैं, 0.6
तो बी के 0.6 की दक्षता से करता है। अरे 3/5 में कंफ्यूज मत होना। जब भी किसी संख्या में 3 से जब भी किसी संख्या में 5 से भाग देना होता है ना, तो कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाले को जो अंश होता है उसको क्या करते हैं, दोगुना करके 10 से भाग दे देते हैं। तो 3 का दोगुना करके 10 से भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, यानी 0.6 गुना हो गया। ठीक है, 0.6 गुना कौन हो गया, तुम्हारा बी हो गया। ठीक है, अगर दोनों मिलकर अगर इस एफिशिएंसी से काम करे तो उस काम को करने में आप कितना दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है। सेम काम को करने में कितना दिन लग रहा है, सेम कितना दिन लग रहा है भैया, 6 दिन लग रहा है। तो हम यहाँ से आराम से बोलने में दिक्कत तो नहीं है ना, काम को हम बराबर करते, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से ले लेते हैं, तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा यहाँ से 3 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से कर लो, तो ये तुम्हारा 4a हो जाएगा, ये देखो 3 दूना 6 और ये तुम्हारा 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a। और इधर 3 दूना 6 हुआ ना, ये तुम्हारा 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2a हो जाएगा कि नहीं। चलो अब इधर 4 भी है, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6×18 यानी 1.8। अब 1.8 में से जब 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। 1.8 में से जब 4 घट जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, बताओ। 2.2 हो जाएगा ना, 2.2 भी हो जाएगा। चलो अब यहाँ से जब डेसिमल हटेगा तो इधर एक जीरो आ जाएगा, तो इधर हम बोल सकते हैं 20 होगा, इधर 22 होगा, इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया। अब देखो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 11। तो ए के ठीक सामने क्या है, बी के ठीक सामने बताओ, ए के सामने 11 है, बी के सामने तुम्हारा 10 है। ठीक है, तो ए और बी तीनों दोनों का एफिशिएंसी आ गया है ना। अब दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 21 है। ठीक है, और ए और बी दोनों साथ मिलकर कितना दिन ले रहा है, इतना दिन ले रहा है। तो हमें पता एक्चुअली में पता चल गया कि टोटल वर्क कितना आ गया ए और बी का, सॉरी टोटल वर्क कितना आ गया 168 बोलो या 21 इंटू 8 ही रहने दो इसको। ठीक है, तो बोला कि अकेले काम पूरा करने के लिए बी कितने दिन की बी को कितने दिन लगेगी। ठीक है, तो ये बताओ, तो बी किस 10 के एफिशिएंसी से करेगा काम, है ना, तो है कि नहीं। बी अकेले, इसमें कुछ वो नहीं है कि ये नहीं बोल रहा है कि 25% 50%, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा काम करने में बी द्वारा कितना समय लगेगा बस आपको ये बताना है। तो कुछ मत करो भैया, 10 से भाग दे दो। अब कहीं डेसिमल में है, चलो डेसिमल में नहीं है, पूर्णांक में, तो हमको करना पड़ेगा। यहाँ से क्या कर लो, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। 21 चौक 84 होता है, 84/5। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16.4/5। 16.4/5 कहाँ दिख रहा है, 16.4/5 ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कहीं दिक्कत हुआ, बताओ, हुआ कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्यों दिक्कत होगा आपको। देखो अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए भी लाइक कर देना। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में आते हैं हम लोग, और आपके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे अगले लेक्चर में उसमें थोड़ा सा लेवल होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, और अब बताना कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्त, तो बाय।